नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं E4 एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में। मैं इसमें आपको हिंदी में समझाऊंगा पूरा फर्स्ट यूनिट, जो कि बहुत शॉर्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले देख लेते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है। देखिए, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो कन्वेंशनल एनर्जी होती है। दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल यानी कि जो कि खत्म हो जाता है, जिसका खपन हो जाता है। कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ वंस दे आर यूज। ये दोबारा से यूज में नहीं लाए जा सकते अगर ये एक बार यूज हो जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। जैसे कि कोयला अगर आप एक बार यूज़ कर लिया तो उसका यूज़ दोबारा से नहीं हो सकता। पेट्रोल जैसे आपने यूज़ कर लिया तो उसका रीयूज़ नहीं हो सकता। ऐसी नेचुरल गैस एलपीजी वगैरह, उनका भी अगर आप एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उनको फिर से आप रीयूज़ में नहीं ला सकते। ऐसे हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल वाली हैं जो रिन्यू हो जाती है, जिनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दीज आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर एग्जॉस्टेबल, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। जो एग्जॉस्टेबल होती हैं, इनएग्जॉस्टेबल होती हैं, यानी कि जिनका जो ख़त्म नहीं होती, और हम उनको वो मतलब इतनी एनर्जी है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी और हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सन, वाटर, एनिमल डंग, एग्रोवेस्ट। सन यानी कि सूर्य से आने वाली एनर्जी जिसका कोई आपार ही नहीं है। वाटर यानी कि पानी से जो एनर्जी होती है। एनिमल डंग यानी कि गोबर वगैरह से जो एनर्जी बनती है, बायोगैस। और एग्रोवेस्ट यानी कि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है। उसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में फॉसिल फ्यूल के बारे में जो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो एनर्जी बनती है। कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में मिलता है कोयला। कोयला कोयला इज़ अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये एक दो पॉइंट करके लिखे हैं। नेचुरल गैस का है, नेचुरल गैस हैज़ फॉर्मेड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बर्नेड अंडर अर्थ। नेचुरल गैस मतलब ये जब बनी थी, जब आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में जो पिल्ला वगैरह आई थी, उसमें जो जानवर और पेड़ पौधों के जो पार्टिकल्स थे वो नीचे दब गए थे, तो उनसे जो नेचुरल गैस और कोयला उन्हीं से बनता है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस इसका कहाँ पर यूज़ हो जाता है, तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट में इनका यूज़ होता है, क्योंकि इनकी कैलोरीफिक की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है ना। तो अब ये देखिए, ये है आगे कि गिव द रिव्यू ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट जो अटकाता है वो आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे जो हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं। देखिए, सोलर एनर्जी इज अ क्लीन, चीप, abundantly available renewable energy, and it is also the most important of non-conventional sources of energy because it is non-polluting and therefore helping in decreasing the greenhouse effect। देखिए, इसमें बोल रहा है कि सोलर एनर्जी जो है वो सस्ती और क्लीन है, ये नॉन पोल्यूटिंग होती है, ये पोल्यूशन नहीं करती, और ये मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने में हेल्प करती है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती है, बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू फ्यूल टू फोटोसिंथेसिस। यानी कि फ्यूल को फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट कन्वर्जन करती है। डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टिक, इसका आप पूरी एक यूनिट है, इसका एक पूरा टॉपिक है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है एक टॉपिक पे। बाय कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। The sun releases the enormous amount of energy due to continuous fusion reaction taking place inside the sun। फ्यूजन रिएक्शन यानी कि सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, तो ऐसा करके है कुछ इसमें। ये आप दो तीन पॉइंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये बता रहा है कि किस रेट से 3.7 इंटू 10⁻20 किस रेट से वो आती है। देखिए, ये डायग्राम अगर आप डायग्राम के तरीके से किसी को बताएंगे, अपने एग्जाम में बनाएंगे, तो बहुत अच्छा हो जाता है किसी को भी समझाना या बताना। उसके बाद हम देखते हैं मेरिट्स, यानी कि फ़ायदे या फिर आप बोल सकते हैं गुण। तो इसका पहला पहला क्या पॉइंट है, नॉइजलेस ऑपरेशन, यानी कि ये एक नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, इसमें कोई शोर शराबा नहीं होता। ऑक्यूपाइज लैक्स ऑन फ्लोर ऑन दी नीड टू स्टोरेज वेसल्स, यानी कि कम जो फ्लोर है उसको वेसल्स को स्टोरेज करने के लिए कम जगह घेरता है। चीपर इनिशियल कॉस्ट, नो नीड ऑफ कंटेनर्स टू स्टोर द फ्यूल। इसकी इनिशियल कॉस्ट चीप मतलब कम होती है, और इसको कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं है फ्यूल को स्टोर करने के लिए,
है ना। डीमेरिट्स यानी कि इसके दोष क्या क्या हैं? सोलर इक्विपमेंट फेल टू वर्क इन नाइट क्लाउडी डेज इन रेनी सीजन, यानी कि भाई सोलर जो इक्विपमेंट हैं वो जब काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब सन की लाइट ही नहीं आएगी तो वो कैसे काम करेंगे? रात में काम नहीं करेंगे, कभी बादल होंगे तब काम नहीं करेंगे, बरसात होगी तब काम नहीं करेंगे। लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन द सोलर एनर्जी एट अ यूजफुल रेट। देखिए, यानी कि सोलर प्लेट जो होते हैं वो आपने देखे होंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जगह पर लगे रहते हैं, यानी कि जो सोलर प्लेट होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। बायोगैस, अगला आता है बायोगैस। ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मैटर। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज बायोगैस, यानी कि ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करके बायोगैस बनाई जाती है। इसके मतलब किस किस तरीके से बनाई जाती है? वुड, चारकोल, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोसेस द बायो एनर्जी आफ्टर बर्निंग द काउ डंग गार्बेज एंड इकोनॉमिकली डिकम्स टू अर्थ, यानी कि लकड़ी, गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट और चारकोल, इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाई जाती है। इसके क्या क्या गुण हैं या फिर उसकी विशेषताएं हैं? जैसे कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेक्टिंग बायोगैस थ्रू प्लांटेशन इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यानी कि ये बहुत ही चीपर होता है। ठीक है, आप जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी देखेंगे उसका एज कम्पेयर टू ये चीपर होता है, यानी कि थोड़ा सस्ता होता है। प्लांट इनसिक्योर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी ड्यू टू देयर कंडीशनल ग्रोथ, यानी कि प्लांट जो है इनमें एक ऐसी क्षमता है कि भाई प्लांट देखिए जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो वो एक उनमें एक एनर्जी सप्लाई करने की एक क्षमता है उनमें। ग्रोथ ऑफ बायोमास कंज्यूम्स मोर CO2, यानी कि ये CO2 ज़्यादा कंज्यूम करती है देन रिलेटिव ड्यूरिंग टू कंबशन ऑफ बायोगैस बिसाइड द प्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से काम करता है ये। ऐसा करके है। इसके डिमेरिट्स देख लीजिए आप। ये मतलब बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इनको आप अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाइड्रो एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में होती है। हाइड्रो पावर प्लांट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर फ्लो और फैलिंग वाटर फ्रॉम हाइट, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे बनता है? वहाँ पे जहाँ पे पानी जो है एक हाइट से गिर रहा होता है। पर हाइड्रो यानी कि पावर, बिजली से बनने वाली, पानी से बनने वाली बिजली। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है? इसके एडवांटेज देख लीजिए। हाइड्रो पावर डज नॉट पोल्यूट द वाटर और एयर ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट पानी को और हवा को दूषित नहीं करता है। लिमिटेशंस क्या क्या है? द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो पावर प्लांट रिजल्ट इन पोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्टेंस लाइक फ्लोडिंग सिचुएशन एंड इफेक्ट ऑन फ्लोरा, यानी कि ये बोल रहा है कि इसकी लिमिटेशंस हैं, कहीं पे बाढ़ वगैरह होगी तो वहाँ पर ये काम वाम कहीं नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है वाइंड एनर्जी यानी कि हवा से जो टर्बाइंस वगैरह की जो होती है ना। वाइंड एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी एंड इट इज ट्रीमेंडोस पोटेंशियल विच हैज हरेस्ड इन इजीली सेटिस्फाई डिमांड्स ऑफ द कंट्री, यानी कि ये बोल रहा है कि जो वाइंड एनर्जी होती है उसमें इतना क्षमता है कि वो पूरी कंट्री की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो चाहिए उसको इजीली कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, यानी कि वाइंड एनर्जी मेंटेन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं एस्टिमेट रिव्यू ऑफ 2% टोटल सोलर एनर्जी फैलिंग ऑन अर्थ कन्वर्टेड काइनेटिक एनर्जी एट एटमोसफियर, यानी कि 2% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी का कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में इन द एटमोसफियर। उसके बाद आप इसके देख लीजिए मेरिट्स, और क्योंकि देखिए पहले पॉइंट में बोल रहा है कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसका कोई प्राइस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कोई आपसे हवा के पैसे ले रहा है ना। यूजफुल एट रिमोट प्लेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि कुछ ही जगहों पर इसका जो वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए। ऊपर से नॉन पोल्यूटिंग है, नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी है, यानी कि ये देखिए आपने तीनों पॉइंट जो देखे हैं, वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, ये तीनों जो मतलब हाइड्रो एनर्जी, ये तीनों जो हैं ये नॉन पोल्यूटिंग है। ठीक है, डिमेरिट्स है इसकी, ये लेस फेवरेटेबल इन सिटीज लोकेशन टू वाइंड अवेलेबल एट हायर लोकेशन, जहाँ पर जो वाइंड है वो
अवेलेबल नहीं होती हायर लोकेशन पे अच्छे तरीके से, सिटी की लोकेशन पर नहीं कर सकते। मतलब ये वहाँ होता है जहाँ पर जो हवा है वो अच्छे तरीके से अवेलेबल हो। Tidal energy. Gravitational pull by sun and moon result in tides. This type of energy can be hardened by constructing the tidal barrage. एनर्जी कैन बी हैज फ्रॉम हाई एज वेल एज लो टाइड्स, यानी कि हाई टाइड्स पे भी हो सकती है, लो टाइड्स पे भी हो सकती है। इसकी आप मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लीजिएगा। ओशियन थर्मल एनर्जी ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जियो थर्मल एनर्जी, इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। द एनर्जी हार्नेस फ्रॉम दी हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ कॉल्ड द जियोथर्मल, यानी कि जो पृथ्वी के गर्भ में जो हॉट शिलाएं हैं या फिर रॉक्स हैं, उनसे जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद ये आ जाता है फीचर्स ऑफ एनर्जी, फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया में, ये आप एक देख लीजिएगा। मैं इसमें वो बताऊंगा जो बिल्कुल मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आया भी हुआ है। MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैटर्स रिलीजिंग अ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप, क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इसके बारे में आपको पीछे बताया गया है। देखिए प्राइमरी रिसोर्सेज में आ जाते हैं आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल दोनों, ये प्राइमरी रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यही बताया गया, देखिए ये दोनों आ गए, उसकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। प्राइमरी में तो आ जाता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में क्या, सेकेंडरी एनर्जी में क्या आ जाता है, सेकेंडरी एनर्जी में आ जाता है दीज रिसोर्सेज डू नॉट अकर इन नेचर बट दे आर डराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि इसमें बोल रहा है कि ये जो नेचर से तो नहीं बनते बट ये प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर नॉट अकर इन नेचर, नेचर में नहीं बनते पर ये उन्हीं से ही कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम कोल बर्निंग, कोयले से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है उसको बता रहा है। H2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2 बनती है हाइड्रोलाइसिस से। अब देखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में एडवांटेजेस बता रहा है ये, इसमें देख लीजिए आप। Renewable energy is an indigenous energy resources available in considerable quantities of all developing nations capable of having significant local, regional, or national economic impact. The use of renewable energy could help in conserve foreigner exchange एंड जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट इन टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चर असेंबल्ड। मतलब इसके बारे में बता रहा है कि जो मतलब हाँ रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद पार्ट 5 आ जाता है सोलर सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम जानते हैं क्या होता है। फोटोवोल्टेक energy is a conversion of sunlight into electrical energy through a photovoltaic cell commonly called as solar cell। यानी कि सोलर एनर्जी का, यानी कि सनलाइट का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हो जाना फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, वही कहलाता है सोलर सेल। सोलर सेल आर द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू द, यानी कि सोलर रेडिएशन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल वही कहलाता है, ठीक है। सोलर सेल का मटेरियल कैसा होता है, ये 90% सिलिकॉन का बना होता है, ऐसा करके है इसमें, और इसकी एफिशिएंसी वगैरह लिख रखी है। फिर ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हम इससे देखते हैं, शॉर्ट नोट है, 2 नंबर में भी आ सकता है या फिर 5 नंबर 5-5 नंबर करके भी आ सकता है।
तो देखिए, पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटो वोल्टिक। तो it is a field of solar energy utilization by which is radiation converted into electric energy using a device called photovoltaic सेल और सोलर सेल। यानी कि फोटोवोल्टिक सेल को ही सोलर सेल कहते हैं, जिसमें कि सोलर रेडिएशन कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये इक्वेशन आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन इन पीवी सेल। ये है, देखो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर डायग्राम बनाने को आए वहाँ पर आप डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें थोड़ा कुछ बता रखा है, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, ये कुछ आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि भाई ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। पहला चैप्टर तो आपको लगभग सारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 17 क्वेश्चन है अप्रोक्स, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। 1.13 डिस्क्राइब सोलर फोटोवोल्टिक एसपीवी मॉडल विद नीट स्केच। इसका स्केच बस कुछ नहीं है, स्केच में बस ये है, यहाँ से पीवी रेज आ रही है, फिर यहाँ पर चेंज रेगुलेटर लगा है, बैटरी लगी है, इन्वर्टर, एसी डीसी। अब इसमें एक बार देख लेते हैं। इट रेफर ए वर्ल्ड वैरायटी ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये मतलब एक बड़ी वैरायटी को डिफाइन करता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी की। The system used solar array made a silicon to convert sunlight into electricity. सोलर इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, बस वही बता रहा है ये। पीवी रेज, यानी कि यहाँ पर रेज आती हैं फोटोवोल्टिक, ठीक है, फोटोवोल्टैक रेज आती हैं, वो फिर यहाँ पर कन्वर्ट होता है, यहाँ पर चेंज रेगुलेटर लगा है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आता है सोलर सेल एरे। सोलर सेल एरे क्या होता है? Solar cells are strung in series and thus from a solar model of a array. They may be tracking arrays or a fixed array, यानी कि ये ट्रैकिंग एरे भी हो सकते हैं और फिक्स एरे भी हो सकता है। ये फ्लैट प्लेट, देखो ये दो क्वेश्चन आएंगे इसमें, सोलर और फ्लैट प्लेट, और इसके दो पार्ट होते हैं, फ्लैट प्लेट एरे और कंसिडरेटिंग एरे। फ्लैट प्लेट यानी कि वेयर द सोलर सेल अटैच विद सुटेबल अचीव्स टू सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर यूजुअली सेमी रिजिड टू प्रिवेंट सेल क्रैक्ड। द टेक्नोलॉजी स्प्रिंग फ्रॉम द स्पेस फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में भी सच एज रेजर्स बट इन वेरियस पावर साइजेस, यानी कि इनका पावर साइजेस ज़्यादा होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग है। उसके बाद आ जाता है ऑटोनोमस सोलर पावर प्लांट एंड कंबाइंड सोलर पावर प्लांट। ये दो क्वेश्चन है, अगर आप इनका डायग्राम वगैरह समझ लेते हैं तो उसके बाद ये हो जाता है इजी, ठीक है। देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या एडवांटेजेस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। नॉइजलेस एंड चीप एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। नॉइजलेस एनर्जी है, चीप एनर्जी सिस्टम है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। ये 2-3 पॉइंट हैं, मतलब लॉन्ग लाइफ होती है, मे बी 20 ईयर्स के आसपास होती है। अगर आप एक नो फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। दिस सिस्टम आर सुटेबल फॉर रूरल रिमोट, और मतलब ये कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं, रूरल अर्बन कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। लिमिटेशन क्या होती है कि इसकी इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, ठीक है। देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट तो होती है लो, लेकिन इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो होती है हाई, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी लो होती है, हार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने जो सोलर प्लेट लगी हुई देखी होंगी वो बहुत लंबे लंबे एरियाज में देखी, मतलब उनके लिए बहुत जगह चाहिए होगी, ठीक है। अब देखिए ये डिज़ाइन है, ये आप स्ट्रीट लाइट है, ये है ना, आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो ये सोलर प्लेट है, यहाँ पर रेज पीवी रेज एरेज, ये स्ट्रीट लाइट है, ये बैटरी का बॉक्स लगा होता है। देखिए ये बोल रहा है कि फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में लिखिए, सोलर सेल और मटेरियल के बारे में समझाइए। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा कि कैसे कैसे होता है, बस आप ये चीज़ समझ लेंगे ना अगर, कि इट कंपेयर्स अ कम्पैक्ट फ्लोरेज लैम्प टू 35 वोट का इसमें लैंप लगा होता है, जो कि 80 एम्पियर ओवर पर ट्रबलर सेल की जो पावर वो देता है, जनरेट करता है। ये वाटर पंपिंग है। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद दीज आर द मेनली इम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ज़्यादा लगी होती हैं, ये एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये मतलब ये बोल रहा है कि जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, ये जो कुछ ट्यूबवेल अब जो हो रहे हैं वो सोलर पैनल से चलने लगे हैं, वो अगर आपने देखा हो तो
उसके बारे में बता रहा है कि फार्मर यूज़ 1800 वाट पीवी एरे टू ऑपरेट अ 2 हॉर्स पावर डीसी मोटर पंप, यानी कि इतने 1800 वोट का जो जनरेट हो सकती है यहाँ से, जिससे कि 2 हॉर्स पावर का डीसी मोटर पंप आराम से चल सकता है। ठीक है। सोलर व्हीकल्स यानी कि जैसे अब हैं, तो वो सब के बारे में बता रहा है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।